दोस्तों बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। दोस्तों एक हीरा कंपनी, एक फ्यूचर की हीरा कंपनी है, डायमंड स्टॉक है फ्यूचर का। दोस्तों एक टेक्सटाइल कंपनी है, ये टेक्सटाइल में वर्क करती है पूरे इंडिया प्लस इसका बाहर बहुत बड़ा कारोबार है। इसके करीब 8 से 10 बड़ी बड़ी कंट्री में इसका कारोबार है, टाई अप चलता है, माल जाता है। दोस्तों कंपनी ने जहां भी जिस लेवल पे गई है उस लेवल पे कंपनी ने सस्टेन किया है। आप देखेंगे पिछले एक साल में 200% का रिटर्न दिया कंपनी ने। आप अगर इस लेवल को देखेंगे तो 6 रुपये से करीब कंपनी यहाँ तक चलती रही, 6 रुपये पे चलती रही, 6.5 रुपये के आसपास। तो कंपनी सीधी 7 रुपये पे आई, 7 से 9 रुपये के बीच चलती रही कंपनी, चलती रही। इसके बाद आप देखेंगे डायरेक्ट कंपनी सीधा 14 रुपये पे आई। 14 रुपये के बाद दोस्तों 12 रुपये से 15 रुपये के बीच चलती रही दोस्तों, चलती रही, इस लेवल पे चलती रही। इसके बाद आप आगे देखेंगे कंपनी यहाँ पे आ गई 16 रुपये पे, 16 रुपये पे सस्टेन कर गई। दोस्तों कंपनी ऐसी कंपनी है, ये लॉन्ग टर्म है, हीरा कंपनी है दोस्तों। जिस लेवल पे चली जाती है उस लेवल सस्टेन कर लेती है अपने आप को रोक लेती है उस लेवल पे। आप देखिए चार्ट पैटर्न, देखिए इसका चार्ट पैटर्न एक जिगजैग स्टाइल का, लेकिन थोड़ी सी गिरावट उठा पटक चलती रहती है इस स्टॉक में। लेकिन आप देखेंगे जिस लेवल पे जाता है उस पर सस्टेन कर जाता है। दोस्तों बैलेंस शीट बहुत मजबूत है कंपनी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस जो मार्च क्वार्टर था उसमें कंपनी का रिजर्व बड़े हैं कंपनी का। हम आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट आपको चेक करनी चाहिए। को बैलेंस शीट और कैश फ्लो देखना चाहिए, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है। दोस्तों कंपनी कैश फ्लो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कंपनी का। बैलेंस शीट खोल ली हमने, मार्च क्वार्टर देखें और मार्च क्वार्टर 20 का देखें तो 21 और 20 में आप देखेंगे फ़र्क देखेंगे तो देख रहे हैं आप रिजर्व और सरप्लस बड़े हैं कंपनी के पास। पहले 24 करोड़ रुपए के रिजर्व थे, आज के पास 28 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं दोस्तों। टोटल शेयर होल्डर फंड पहले 29 करोड़ रुपए का था, आज 33 करोड़ रुपए का फंड हो गया है दोस्तों। और दोस्तों जो टोटल नॉन करंट लायबिलिटी है दोस्तों, 600 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है कंपनी के ऊपर। दोस्तों कर्ज एक हर कंपनी पे कर्ज होता है, पर डिपेंड करता है कि कंपनी का कर्ज डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। आजकल कोई कंपनी ऐसी नहीं जिसपे कर्ज नहीं है, कोई एक आध कंपनी होगी जिसपे कर्ज ना हो। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियां काम के लिए कर्ज उठाती हैं बैंक से और जो जहाँ भी मिलता है कर्ज उठाती हैं कंपनियां बड़ी बड़ी। दोस्तों कंपनियां कर्ज से काम चलाती हैं अपना, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी का जो कर्ज है डिफ़ॉल्ट ना हो दोस्तों। और कंपनी का जो देखेंगे करंट लायबिलिटी 1,836 करोड़ रुपए का है टोटल देनदारी। करंट लायबिलिटी दोस्तों होती है जो एक साल के अंदर इसको पे करनी होती है। और दोस्तों टेंजिबल एसेट्स के पास बहुत बड़ा है, फिक्स अमाउंट, जो फिक्स एसेट होते हैं तो टेंजिबल अमाउंट होता है, फैक्ट्री मिला के जो होता है, ये सब लैंड फैक्ट्री सब मिला के होता है। और इंटेंजिबल होता है दोस्तों जो अमूर्त संपत्ति जो दिखती नहीं लेकिन उसकी कॉस्ट होती है। टोटल मिला के 38 करोड़ रुपए के इसके पास फिक्स एसेट हैं। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही मजबूत है, आपको रिजर्व भी इसके पास है, कैश फ्लो भी इसके पास है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके इसके 112 करोड़ रुपए है दोस्तों। एसेट इसके पास 5,754 करोड़। दोस्तों कंपनी में घबराना नहीं है, आप इसमें लगाएं और लंबे समय तक छोड़ दें। एक डायमंड स्टॉक है, फ्यूचर का डायमंड स्टॉक है। और दोस्तों कंपनी करीब पिछले आप देखेंगे कंपनी 2000 के आसपास आई है और उस समय कंपनी का रेट 80 रुपये के आसपास हुआ करता था। कंपनी ने अपने जो शेयर है उसको स्प्लिट कर दिया था कंपनी का, इसलिए प्राइस 2 रुपये 10 रुपये के बीच चलता रहा उसके बीच। लेकिन कंपनी ने फिर जो पेंडेमिक की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद कंपनी ने फिर अपने आप को रिवाइव किया है। आज कंपनी का स्टॉक 20 रुपये पे आ गया है। आप देख रहे हैं आने वाले 1 से 2 साल में कंपनी का स्टॉक 100 रुपये पे आपको मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक बार जहाँ चढ़ जाती है नीचे उतरती नहीं उस लेवल से।